नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा यानी कि बीजगणित। तो उसमें पहला प्रश्न ऐसा है कि यदि 3 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए ऑल डिवाइडेड बाई ए प्लस 9 बराबर 19 माइनस 3 टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए हो तो देन ए बराबर क्या होगा। ए का मान यानी कि ए की वैल्यू क्या होगी। 3/10, 7/10, 1/10, 9/10, 2/5, 3/5, 1/5 एंड 4/5। अब आगे सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो हमारे पास ये है, ये यानी देखो 3 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए ऑल डिवाइडेड बाई ए प्लस 9 इक्वल टू 19 माइनस 3 टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए है। अब आगे देखो सबसे पहले हमारे पास ये 3 अंडर रूट ऑफ a 1 minus a all divided by a ये 3 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस a all divided by a। अब देखो ये -3 अंडर रूट ऑफ a डिवाइड बाई 1 माइनस a को हम इधर ले आते हैं। ध्यान देखो ये प्लस 3 टाइम्स अंडर रूट ऑफ ये a 1 माइनस a हो जाएगा। ये प्लस 3 टाइम्स अंडर रूट ऑफ a डिवाइड 1 माइनस a हो जाएगा। मतलब कि देखो चिन्ह बदल जाएगा, मतलब कि देखो ये माइनस का प्लस हो जाएगा। अब देखो ये बराबर का बराबर है। आगे देखो ये 19 का 19 है। आगे देखो ये प्लस 9 इधर आएगा तो माइनस 9 हो जाएगा, मतलब ये चिन्ह बदल जाएगा। मतलब कि देखो ये प्लस का माइनस हो जाएगा। अब आगे तherefore इसलिए अतः देखो सबसे पहले ये दोनों पदों में हम ध्यान से देखते, देखो ये 3 सामान्य होगा, ये 3 कॉमन होगा। इसलिए देखो पहले पद में हमारे पास ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए ऑल डिवाइडेड बाई ए बचेगा। ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए डिवाइड ए बचेगा। आगे देखो ये प्लस का प्लस। आगे देखो ये दूसरे पद में हमारे पास ये अंडर रूट ऑफ ए डिवाइड 1 माइनस ए बचेगा। अंडर रूट ऑफ ए डिवाइड 1 माइनस ए बचेगा। मतलब कि देखो ये 3 इंटू ये सारा यानी ये सारा इंटू 3 देखो ये सारा होगा। मतलब कि देखो इसका विस्तार यानी एक्सपांशन ये पूरा होगा। देखो इधर बराबर है और बराबर के इधर देखो ये 19 माइनस 9 देखो 10 होगा 10 होगा 10 होगा 10 होगा 10 होगा 10 होगा। अब आगे नाउ ahead नाउ for देखो therefore देखो 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 यहाँ पर भी लिख दे। देखो therefore देखो ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए डिवाइड ए प्लस अंडर रूट ऑफ ए डिवाइड 1 माइनस ए देखो बराबर इक्वल ये 10/3 होगा। ये 10/3 होगा। 10/3 देखो इसका मान देखो बराबर इक्वल देखो ये 10/3 होगा। मतलब देखो ये इंटू 3 इधर आएगा तो डिवाइड 3 हो जाएगा, यानी देखो भाग में चला जाएगा। अब आगे देखो ये 10/3 देखो 3 देखो 3 1/3 होता है। ये 10/3 1/3 होता है। मतलब कि देखो ये 3 तिया 9 होगा। आगे 9 और 1 10 होगा और बट्टे में 3 तो आएगा। अब देखो
ये 3 1/3 एक्चुअल में यानी कि वास्तव में देखो ये 3 + 1/3 है, ये 3 + 1/3 मतलब कि देखो यहाँ पर बीच में प्लस छिपा हुआ है, यहाँ पर मिड में यानी कि मिडल में प्लस हिडन हुआ होता है। ध्यान देखो ये √1 - a डिवाइड a प्लस √a/1 - इक्वल टू बराबर ये 3 + 1/3 होगा, 3 + 1/3 होगा। तो अब आगे अब देखो ये प्लस तो यहाँ पर भी प्लस, देखो फिर से एक बार ये प्लस तो ये प्लस है, ये प्लस ये प्लस है, तो इसका मतलब ये होगा कि देखो ये √1 - a डिवाइड या तो 3 होगा या फिर 1/3 होगा, क्योंकि देखो ये 3 + 1/3 को हम 1/3 + 3 ऐसे भी लिख सकते। देखो ये 3 + 1/3 को हम 1/3 + 3 ऐसे भी लिख सकते। तो ध्यान देखो ये √1 - a डिवाइड a बराबर ये 3 भी हो सकता है या फिर ये 1/3 भी हो सकता है। सिमिलरली देखो ये √a डिवाइड 1 - a ये 3 भी हो सकता है या फिर 1/3 भी हो सकता है। ये √a डिवाइड 1 - a देखो ये 3 भी हो सकता है या फिर 1/3 भी हो सकता है, क्योंकि देखो ये प्लस का प्लस, अरे देखो यहाँ पर ये बराबर 1/3 होगा, ये तो स्पष्ट ही है, पर इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, इसलिए देखो इसके बराबर ये 3 भी हो सकता है। इन शॉर्ट टुक में देखो इसके बराबर ये दोनों ही हो सकता है और दूसरा इसके बराबर भी ये दोनों ही हो सकता है, इसलिए देखो हम ये दोनों को लेके सॉल्व करेंगे, ये दोनों को लेके सॉल्व करेंगे, ये दोनों को लेके हम सॉल्व करेंगे। देखो आंसर तो सेम ही आएगा, आंसर तो इक्वल ही आएगा, इसलिए हम केवल देखो ये एक को लेके ही सॉल्व करेंगे, ये एक को लेके ही हल करेंगे। मतलब कि देखो ये √1 - a और डिवाइड बाय इक्वल टू बराबर देखो ये 3 होगा या तो और देखो ये ये 1 - a डिवाइड a ये 1/3 होगा। देखो ये √1 - a डिवाइड a बराबर 3 होगा या तो और ये √1 - a डिवाइड a बराबर 1/3 भी हो सकता है। तो अब आगे देखो हमें देखो ये एक ही वैल्यू निकालनी। तो आगे देखो ये एक ही वैल्यू प्राप्त करने के लिए देखो ये वर्गमूल को हटाना पड़ेगा। तो आगे देखो ये वर्गमूल को यदि हटाना हो तो स्पष्ट है कि देखो दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा, बोथ साइड्स स्क्वायर करना पड़ेगा। ध्यान देखो ये √1 - a डिवाइड a ऑल स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर होगा। देखो ये √1 - a डिवाइड a ऑल स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये 3 स्क्वायर होगा। मतलब कि देखो हमने दोनों तरफ वर्ग कर दिया, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया। अब देखो सेम टू सेम देखो और या देखो ये √1 - a डिवाइड a होल स्क्वायर बराबर ये 1/3 होल स्क्वायर होगा। 1/3 होल स्क्वायर देखो ये √1 - a डिवाइड a होल स्क्वायर बराबर ये 1/3 होल स्क्वायर होगा। मतलब कि देखो हमने दोनों तरफ वर्ग कर दिया है और कुछ नहीं किया है। तो आगे इसलिए अब देखो यहाँ पर ये वर्गमूल और वर्ग यानी वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे का व्युत्क्रम
यानी कि व्यस्त यानी कि इनवर्स होता है, इसलिए कैंसल हो जाए। इसलिए देखो हमारे पास केवल ये 1 माइनस ए डिवाइड ए बचेगा। ये 1 माइनस ए डिवाइड ए बचेगा। अरे देखो बराबर इक्वल, ये 3 का वर्ग 9 होता है। देखो ये और का और यहाँ पर सिमिलरली वर्ग वर्गमूल कैंसिल। इसे देखो यहाँ पर हमें 1 माइनस ए डिवाइड ए 1 माइनस ए डिवाइड ए बराबर देखो यहाँ पर हमें ये 1/9 मिलेगा। मतलब देखो ये 1 का वर्ग बट्टे में 3 का वर्ग 9 होगा। 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 होगा। देन आगे therefore देखो ये 1 माइनस ए इक्वल टू बराबर देखो ये 9 ए होगा। ये 1 माइनस ए इक्वल टू बराबर ये 9 ए होगा। मतलब कि 9 गुणा ए होगा। आगे देखो ये और का और आगे देखो यहाँ पर देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, चौकड़ी गुणा करना पड़ेगा। ध्यान देखो आगे ये 1 माइनस ए इनटू ये 9 बराबर ये 1 इंटू ए होगा। ये 1 माइनस ए इंटू 9 बराबर ये 1 इंटू ए होगा। अब देखो यहाँ पर therefore देखो क्या करना है। देखो अब देखो ये 1 बराबर ये 9a प्लस a होगा। ये 1 बराबर ये 9a प्लस a होगा। मतलब देखो ये माइनस a को हम इधर ले आए। आगे देखो ये और का और आगे देखो यहाँ पर देखो ये 9a कम 9 आगे माइनस का मतलब देखो ये a इंटू 9 यानी 9 इंटू a को शॉर्ट में 9a ऐसे लिखते हैं। आगे बराबर तो देखो यहाँ पर ये 1 इंटू ए यानी a इंटू a इंटू 1 a ही होगा। a को a का गुना a ही होगा। आगे देखो यहाँ पर therefore देखो ये 1 बराबर ये 9a प्लस a मतलब कि 9a प्लस a प्लस 1a बराबर 10a होगा। यानी देखो 9 बार a में हम एक बार a जोड़ेंगे तो हमें 10 बार a मिलेगा। आगे देखो ये और का और आगे देखो यहाँ पर देखो ये 9 बराबर इक्वल ये a प्लस 9a होगा। ये 9 बराबर ये a प्लस 9a होगा। मतलब देखो ये माइनस 9a को हम इधर ले आए हैं। फिर आगे therefore देखो ये 1/10 बराबर a होगा। ये 1/10 बराबर ये होगा। आगे देखो और यहाँ पर देखो ये 9 बराबर देखो ये a यानी कि 1a प्लस 9a देखो 10a होगा। एक बार a प्लस 9 बार a बराबर कुल टोटल 10 बार a होगा। ध्यान आगे देखो यहाँ से हमें ये 9/10 बराबर a मिलेगा। ये 9/10 बराबर ये a मिलेगा। यानी देखो ये a की वैल्यू 2 आएगा। a का मान 2 आएगा। पहला देखो ये 1/10 दूसरा ये 9/10 सो ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। आगे सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि यदि a प्लस b इक्वल टू 10 और अंडर रूट ऑफ a डिवाइड b माइनस 10 इक्वल टू बराबर माइनस अंडर रूट ऑफ b डिवाइड a माइनस 11 हो तो 3ab प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर इक्वल टू 450 300 600 एंड 750। अब आगे सबसे पहले देखो हमारे पास ये अंडर रूट ऑफ a डिवाइड b माइनस 13 बराबर माइनस अंडर रूट ऑफ b डिवाइड a माइनस 11 है। अब आगे देखो सबसे पहले हमारे पास ये अंडर रूट ऑफ a डिवाइड b है। ये अंडर रूट ऑफ a डिवाइड b। अब देखो ये माइनस अंडर रूट ऑफ b डिवाइड a को हम इधर लाते हैं। देखो ये प्लस अंडर रूट ऑफ b डिवाइड a हो जाएगा। ये माइनस रूट b डिवाइड a इधर प्लस रूट
बी डिवाइड ए होगा प्लस रूट बी डिवाइड, आगे देखो ये बराबर का बराबर, आगे देखो यहाँ पर ये -11 है, आगे देखो ये -13 को हम इधर लाते हैं तो +13 हो जाएगा। देन आगे therefore देखो क्या होगा, देखो यहाँ पर देखो ये +13 यानी देखो ये 13 में से ये 11 घटेगा, 11 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमें 2 मिलेगा, 2 मिलेगा, 2 मिलेगा, 2 मिलेगा, 2 मिलेगा, 2 मिलेगा। अब आगे हमें पता है कि देखो 1 + 1 बराबर 2 होता है, 1 + 1 = 2 होता है। ध्यान देखो यहाँ पर हम ये √a डिवाइड b बराबर हम ये एक ले लेते हैं तो देखो ये √b डिवाइड ab एक ही होगा। देखो फिर से एक बार देखो ये √a डिवाइड b को हम एक ले लेते हैं तो then ये √b डिवाइड a बराबर भी एक ही होगा। मतलब देखो ये 1 + 1 बराबर 2 हो जाएगा, ये 1 + 1 बराबर 2 हो जाएगा। मतलब देखो हमने ये एक लिया है वो सही ही लिया है, ये राइट ही ले लिया। अब देखो हमें ये a और b की वैल्यू निकालनी, इसलिए देखो ये वर्गमूल को हटाना पड़ेगा। तो आगे देखो ये a डिवाइड b बराबर 1² होगा, ये a डिवाइड b बराबर ये 1² होगा। मतलब देखो इधर वर्गमूल हटेगा तो इधर वर्ग लगेगा, इधर वर्गमूल हटेगा तो इधर वर्ग लगेगा। देखो ये n का n, सिमिलरली देखो ये b डिवाइड a देखो 1² होगा। मतलब कि वर्गमूल हटेगा, इधर वर्गमूल हटेगा तो इधर स्क्वायर लगेगा, वर्ग लगेगा। ध्यान देखो ये एक का वर्ग एक ही होता है, सिमिलरली यहाँ पर भी एक का वर्ग एक ही होता है। मतलब कि a डिवाइड b बराबर 1 होगा एंड और b डिवाइड a बराबर 1 होगा। ध्यान देखो ये a बराबर b होगा, मतलब देखो ये a बराबर b इंटू a होगा, देन b इंटू 1 ये b ही होगा। देखो ये एंड सिमिलरली ये b बराबर ये a इंटू 1 देखो a ही होगा, b बराबर a होगा। मतलब भी देखो a बराबर b होता है, यहाँ से भी a बराबर b आता है। देखो a बराबर b होता है और यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी देखो ये a बराबर b ही आता है, a बराबर b ही आता है। मतलब देखो इसका टोटल कंक्लूजन निकल के ये आता है, देखो a बराबर b ही होगा, a बराबर b ही होगा। मतलब देखो a और b दोनों समान है, इक्वल है, यानी कि वैल्यू समान है। अब देखो हम ये a + b बराबर 10 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। अब देखो हमें पता हो गया है, देखो a और b समान है। तो ध्यान आगे देखो ये a बराबर हम 5 लेते हैं और b बराबर भी 5 लेते हैं, 5 लेते हैं। देखो ये 5 + 5 ये 10 हो जाए। ठीक है, देखो फिर से एक बार a और b समान है। आगे देखो a + b बराबर 10 होता है, ऐसा हमें दिया हुआ। ध्यान स्पष्ट है कि देखो a बराबर भी 5 रखना पड़ेगा और b बराबर भी 5 रखना पड़ेगा। ध्यान ये 5 + 5 10 हो जाएगा। मतलब देखो a का मान भी 5 होगा और b का मान भी 5 होगा। अब आगे देखो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू आउट करनी है। तो आगे देखो सबसे पहले देखो ये 3 का 3 का 3। आगे देखो ये a बराबर भी 5 आता है होता है और b बराबर भी 5, देखो b बराबर भी 5 होता है, a बराबर भी 5, b बराबर भी 5। आगे देखो प्लस का प्लस, आगे देखो ये 4 का, आगे देखो a बराबर
5 आता है और ये वर्ग का आगे देखो प्लस का प्लस 5 का 5 फिर से b बराबर 5 और ये वर्ग का वर्ग। देखो फिर से एक बार ये 3 का 3 a बराबर 5 b बराबर 5 प्लस का प्लस 4 का 4 a बराबर 5 और ये वर्ग का वर्ग। आगे प्लस का प्लस 5 का 5 b बराबर 5 और ये वर्ग का वर्ग। ध्यान के बराबर। तो सबसे पहले देखो ये 5 25 25 देखो 25 दिया 75 होगा 75 that is 3 into 5 into 5 that is 5 into 5 into 3 देखो 75 होगा 75 होगा 75 होगा। आगे देखो ये प्लस का बस आगे देखो यहाँ पर ये 5 का वर्ग 25 होगा। ध्यान दो 25 चौके 100 होगा that is 4 into देखो 25 into 400 होगा। देखो प्लस यहाँ पर ये 5 का वर्ग 25 होगा। ध्यान देखो 25 25 125 होगा 125 मतलब देखो ये 5 into 25 यानी 25 into 5 देखो 125 होगा। ध्यान बराबर इक्वल बराबर इक्वल। सबसे पहले ये 100 plus 75 देखो 175 देखो प्लस का प्लस और ये 125 देना के बराबर। वो देखो ये 175 plus 125 इक्वल टू बराबर 300 होगा 300 होगा। कैश देखो सबसे पहले ये 1 और 1 2 होगा मतलब कि 100 plus 100 200 होगा। आगे देखो ये 75 और 25 100 होगा। ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो हम ये 300 मिलेगा 300 मिलेगा। मतलब कि देखो ये पूरे का मान देखो ये 300 होगा 300 होगा। सो ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। थर्ड क्वेश्चन ऐसा है कि यदि x3 minus 4x2 plus 9 equal to बराबर 6 टाइम x minus 1 हो तो x2 plus 1 by x minus 4 equal to what 3 5 6 and 8। अब आगे देखो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो इसमें हम ध्यान से देखते हैं। देखो यहाँ पर हमें x की 3 घात दिखाई दे नहीं रहा। देखो इसमें हमें कहीं भी x की 3 पावर दिखाई दे नहीं रहा। मतलब कि देखो हमें x की 3 घात की जरूरत नहीं है। ये x की 3 घात की जरूरत नहीं है। देखो सो ये x की 3 घात को हटाना पड़ेगा। तो आगे देखो उसके लिए देखो ये उसके लिए देखो यहाँ से देखो ये दोनों पदों में से देखो x स्क्वायर सामान्य निकलेगा। देखो ये दोनों पदों में से ये बोथ टर्म में से देखो x स्क्वायर कॉमन निकलेगा x स्क्वायर कॉमन निकलेगा x स्क्वायर सामान्य निकलेगा। देखो ये पहले पद में हमारे पास x बचेगा क्योंकि देखो x की 3 घात देखो x स्क्वायर into x raised to 1 होता है जिसमें से x raised to 2 बाहर आ गए इसके अंदर में x raised to 1 बचा हुआ और x raised to 1 देखो x ही होता है। देखो ये माइनस का माइनस आगे देखो यहाँ पर ये 4 बचा होगा मतलब कि x स्क्वायर into x माइनस 4 देखो ये x3 माइनस 4x स्क्वायर होता है। अब देखो यहाँ पर x की 3 घात गायब हो गया है x की 3 घात निकल गया। अब देखो अब आगे 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 देखो हाँ देखो ये x स्क्वायर का देखो ये देश देखो ये x स्क्वायर का x स्क्वायर देखो ये x स्क्वायर का x स्क्वायर देखो ये x स्क्वायर का x स्क्वायर है। देखो आगे आगे देखो ये प्लस का प्लस ये प्लस का प्लस देखो फिर से एक बार देखो ये x स्क्वायर ये x स्क्वायर आगे देखो ये प्लस तो देखो ये प्लस है ये प्लस तो यहाँ पर ये प्लस है। अब आगे देखो हमें ये एक चाहिए 1 चाहिए मतलब देखो ये हमें 19 नहीं चाहिए ये 19 हमें नहीं चाहिए इसलिए देखो ये 19 को हम देखो +1 + 18 ऐसे लिख सकते। देखो ये +19 को हम
+1 +18 ऐसे राइट कर सकते। अब देखो बराबर देखो इधर ये 6x माइनस 6 होगा, मतलब कि देखो ये 6 गुणा x को देखो शॉर्ट में 6x ऐसे लिखा है, देखो ये माइनस का मतलब देखो ये अंदर में 6 एक कम से होगा, ये देखो ध्यान पर इसलिए अब देखो ये x² ये x माइनस 4 देखो +1 इक्वल टू बराबर ये 6x माइनस 6 माइनस 18 होगा, देखो ये x² x माइनस 4 +1 इक्वल टू बराबर ये 6x माइनस 6 माइनस 18 होगा, मतलब कि देखो ये +18 इधर आएगा तो -18 हो जाएगा, -18 होगा। देन आगे therefore ये x² x माइनस 4 x² x माइनस 4 +1 इक्वल टू बराबर देखो ये 6x माइनस 24 होगा, मतलब कि -6 -18 -24 होगा। अब आगे हम फिर से यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो देखो यहाँ पर हमें ये x माइनस 4 नहीं चाहिए, देखो ये x माइनस 4 हमें नहीं चाहिए, और देखो यहाँ पर एक के बट्टे में x माइनस 4 चाहिए, ये एक के बट्टे में हमें x माइनस 4 चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अब आगे देखो दोनों तरफ ये x माइनस 4 से भाग देना पड़ेगा, ये बोथ साइड ये x माइनस 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, हल हो पाएगा। तो आगे देखो therefore ये x² x माइनस 4 +1 ऑल डिवाइडेड बाय ये x माइनस 4 इक्वल टू बराबर ये 6x माइनस 24 ऑल डिवाइडेड बाय ये x माइनस 4 देखो ये x² x माइनस 4 +1 डिवाइड x माइनस 4 बराबर 6x माइनस 24 डिवाइड x माइनस 4 होगा, मतलब देखो हमने दोनों तरफ x माइनस 4 से भाग दे दिया। ध्यान देखो यहाँ पर सबसे पहले ये x² इंटू x माइनस 4 डिवाइड x माइनस 4 देखो ये x² होगा, मतलब देखो ये x माइनस 4 यहाँ पर कैंसल हो जाए, इसलिए हमारे पास सिर्फ ये x का वर्ग बचा, देखो ये प्लस का प्लस और यहाँ पर 1/x माइनस 4 आएगा, मतलब कि देखो यहाँ पर ये प्लस मतलब देखो यहाँ पर हमारे पास दो पद है, ऊपर में दो पद है, देखो पहला ये एक पूरा पद है, आगे ये 1 हमारा दूसरा पद, देखो ये एक यानी कि 1 हमारा एक पद है और ये पूरा दूसरा पद यानी कि ये यानी देखो यहाँ पर ये टोटल 2 टर्म्स है, 2 टर्म्स है। ध्यान आगे देखो ये x माइनस 4 ये दोनों पदों को सेपरेट लगेगा, पर्टिकुलर लगेगा। ध्यान देखो ये x माइनस 4 ये पहले पद को लगेगा तो ये x माइनस 4 कैंसल हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर हमें x का वर्ग मिलेगा, देखो प्लस का प्लस और ये x माइनस 4 ये 1 को लगेगा तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर हमें x माइनस 4 की वैल्यू पता नहीं, यानी देखो ये x की वैल्यू ही पता नहीं है तो हम ये डिवाइड नहीं कर सकते, ये भाग नहीं दे सकते, यानी देखो ये 1 डिवाइड x माइनस 4 ऐसा ही रहेगा। अब भाई देखो बराबर इक्वल, देखो इधर ऊपर में हम ध्यान से देखते, देखो सबसे पहले ये दोनों पदों में से देखो ये से सामान्य निकलेगा, से कॉमन निकलेगा। ध्यान देखो पहले पद में हमारे पास ये x बचेगा, आगे देखो ये माइनस का मतलब देखो दूसरे पद में हमारे पास 4 बचा होगा, क्योंकि देखो ये 24 को हम 6 into 4 ऐसे राइट कर सकते, मतलब देखो से चौके 24 होता है, 24 होता है, इसमें से ये से सामान्य हो गया है, कॉमन हो गया, देखो ये अंदर में 4 बचा होगा और डिवाइड ये x माइनस 4 देखो x माइनस 4 कैंसल
हो जाएगा। मतलब क्योंकि देखो बीच में गुणा है, इसलिए देखो यहाँ पर बीच में मल्टीप्लीकेशन है, इसलिए ये x-4 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा। सो देखो ये x² प्लस 1 डिवाइड x-4 इक्वल टू बराबर ये 6 होगा 6 होगा। हैंस देखो ये ऑप्शन सी आपका योर करेक्ट ऑप्शन होगा। थैंक यू।